नमस्कार। संस्कृत मंदाकिनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग लोक सिद्धांत कौमुदी का अचसंधि प्रकरण पढ़ रहे हैं। अचसंधि प्रकरण में आज जिस सूत्र को पढ़ेंगे वो सूत्र है वृद्धिरादैच। वृद्धिरादैच ये सूत्र है। ये सूत्र वृद्धि संज्ञा का विधान करता है। यदि आपसे पूछे कि वृद्धि संज्ञा का विधान करने वाला कौन सा सूत्र है और ये सूत्र हो तो समझ जाना यही सूत्र है जो वृद्धि संज्ञा का विधान करता है। तो वृद्धि क्या है? एक संज्ञा है। संज्ञा मतलब नाम। लेकिन कौन से वर्ण हैं जिनकी वृद्धि संज्ञा होगी? तो वृद्धि संज्ञा में जो वर्ण आते हैं वो वर्ण है आदैच। आदैच, ये आदैच से क्या ले लेना? आकार। यहां पर मैंने लिख दिया है आ। ऐच से क्या लेना है? ऐच प्रत्याहार। ऐच प्रत्याहार में दो वर्ण आएंगे, ऐ औच। वही सूत्र है, उसी सूत्र तक जाएगा। ठीक है, उसी सूत्र में दो वर्ण आ जाते हैं, ऐ औच। तो आ, आई, औ, ये तीन वर्ण हैं। इन तीन वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है, अर्थात ये वृद्धि के नाम से जाने जाते हैं। यदि आपसे ये पूछे कि व्याकरण शास्त्र के अनुसार वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं, तो दीर्घ आ, आई और औ ये वृद्धि संज्ञक वर्ण होते हैं। या आ, आई, औ ये क्या है? तो ये वृद्धि संज्ञक है। इस प्रकार से यहां पर जानना है। जिस प्रकार से अदेंग गुणा सूत्र के द्वारा गुण संज्ञा का जब विधान किए थे तो आ, ए, ओ ये तीन वर्ण है। ये तीनों क्या है? ये गुण संज्ञा है, अर्थात ये गुण के नाम से जाने जाते हैं। आ, ए, ओ, ह्रस्व आ, ह्रस्व ए, ओ ये गुण संज्ञक है। इन्हीं का दीर्घ कर दो, आ, आई, औ ये वृद्धि संज्ञक है। इनकी वृद्धि संज्ञा होती है, ये वृद्धि के नाम से जाने जाते हैं। सूत्र है वृद्धिरादैच। तो यहां पर क्या कर लेना? वृद्धि ही रेप को विसर्ग हो जाएगा, फिर आ जाएगा आदैच। दो पद हैं इस सूत्र में। वृद्धि प्रथमांत पद है, आदैच भी प्रथमांत पद है। समस्त सूत्र में दो पद हैं, द्विपद मिदम सूत्रम। तो वृद्धि प्रथमांत, आदैच प्रथमांत, समस्त सूत्र में दो पद। यहां पर वृद्धि ये संज्ञा है। वृद्धि क्या है? संज्ञा। और आदैच क्या है? संज्ञी। व्याकरण शास्त्र में ऑलमोस्ट सभी जगहों पर संज्ञा पद बाद में होता है, यथा आद गुण या अदेंग गुण। अदेंग गुण 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 शब्द है अदेंग गुण में, तो वो संज्ञा है। असंज्ञा के गुण संज्ञा किसकी होती है? अदेंग, अर्थात अकार, एकार और ओकार। लेकिन यही एक ऐसा सूत्र है जहां पर संज्ञा पद पहले है और संज्ञी पद बाद में है। क्यों ऐसा है? ऐसा क्यों किया महर्षि पाणिनि ने? तो उसके पीछे रीजन ये है कि महर्षि पाणिनि रचित जो अष्टाध्यायी है उसमें पहला सूत्र यही है, वृद्धिरादैच। तो महर्षि पाणिनि को ऐसा लगा कि जो व्याकरण शास्त्र की जो रचना हो रही है तो इनको पढ़ने और पढ़ाने वाले दोनों का क्या हो? मंगल हो। तो वो मंगल के लिए कि यहीं से वृद्धि, बड़े को उसमें होता है ये शब्द का प्रयोग बढ़ने के अर्थ में, तो बढ़े, वो उसकी निरंतर वृद्धि हो जो भी इस शास्त्र को पढ़े। इसलिए महर्षि पाणिनि ने मंगलार्थ वृद्धि शब्द को पहले रख दिया और इसके बाद जो संज्ञी पद हैं जिनकी वृद्धि संज्ञा होती है उनको बाद में रखा। नहीं तो ऑलमोस्ट सभी जगहों पर संज्ञा पद बाद में होता है, संज्ञी पद पहले। यह सूत्र है जिसमें संज्ञा पद पहले और संज्ञी पद बाद में। ठीक है, तो किस लिए? मंगलार्थ, की मंगल हो, पढ़ने और पढ़ाने वाले। महर्षि पाणिनि का भी मंगल हो। ठीक है, तो वृद्धि आदैच, आदैच से क्या ले लेना? आ, आई, औ। आदैच शब्द से क्या ले लेना है? आ, आई, औ ये तीन वर्ण है। इन्हीं की क्या होती है? वृद्धि संज्ञा। वृत्ति में लिखा है आदैच वृद्धि संज्ञा स्यात्। आदैच मतलब आ, आई, औ इनकी वृद्धि संज्ञा स्यात् मतलब होती है। ठीक है, अब यहां पर आदैच में यहां पर एक शब्द है आत, इसके बाद है ऐच, ये यहां पर लिखे हुए हैं। आत, ऐच वृद्धि संज्ञा से आत। तो अब यहां पर यह चीज समझना कि यहां पर आत में भी तपरकरण किया गया है। आत में भी क्या है? तपरकरण किया गया है। ये तपरकरण करने का यहां पर क्या प्रयोजन है? यहां पर क्या तपरकरण आकार के लिए किया गया है या ऐच के लिए किया गया है? तो जैसे अदेंग गुण सूत्र में तपरकरण किया गया था अत, एंग,
तो जिस प्रकार यहां पर तपरकरण किया गया था, तपरकरण करने का अदेंग गुणः में प्रयोजन यह था कि आकार के द्वारा, ह्रस्व आ के द्वारा ह्रस्व आ को ही लेना है, दीर्घ आ को नहीं लेना है, इसलिए यहां पर तपरकरण किया गया। क्यों तपरकरण किया गया अदेंग गुणः में? क्योंकि अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय सूत्र है संज्ञा प्रकरण में, वह सूत्र अण और उदित, ये जो वर्ण होते हैं, अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय, अण और उदित जो वर्ण होते हैं, ये अपने सवर्णियों का बोध कराते हैं। आ जो है ये अण प्रत्याहार में आता है, ये भी क्या करेगा? अपने सवर्णी का बोध कराएगा। यदि तपरकरण नहीं करेंगे तो असवर्णी का जब बोध कराएगा तो आ के द्वारा दीर्घ आ का भी ग्रहण हो जाएगा। इससे क्या होगा कि इसकी भी गुण संज्ञा होने लगेगी, आ की भी क्या होने लगेगी? गुण संज्ञा। ये दोष है, इस दोष के निवारणार्थ कि ये दोष उत्पन्न ना हो, इसलिए क्या किया? यहां पर तपरकरण कर दिया गया ताकि आ के द्वारा ह्रस्व आ ही लिया जाए, दीर्घ आ ना लिया जाए। लेकिन यहां पर जो तपरकरण किया वो तपरकरण दीर्घ आ के लिए नहीं किया गया कि दीर्घ आ का ही ग्रहण हो आ के द्वारा। ठीक है, क्यों आकार के लिए नहीं किया गया? उसका कारण यह है कि जो दीर्घ आ है उस दीर्घ आ का ग्रहण अण प्रत्याहार में नहीं होता, क्योंकि अण प्रत्याहार में ह्रस्व वर्णों का ही ग्रहण होता है, दीर्घ वर्णों का ग्रहण नहीं होता। जब दीर्घ वर्णों का ग्रहण ही नहीं होता तो अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय इस सूत्र की प्रवृत्ति ही नहीं होगी, वो सूत्र यहां काम ही नहीं करेगा कि सवर्णियों का ग्रहण कराना है, तो फिर निषेध कैसा? तो फिर किसके लिए यहां पर तपरकरण किया? तो यहां पर तपरकरण किया गया है ऐच, ऐच के द्वारा, ऐच के लिए। ये समझ रहे ना, ये विशेष बात है एक, जो सामान्यतः सब लोग नहीं समझते। भैमी व्याख्या में है ऐसा, ठीक है, और वैसे जो लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी है उसमें नहीं है, लेकिन भैमी व्याख्या एक बहुत अच्छी पुस्तक है लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी की। ज्यादातर बनारस में रहने वाले जितने भी छात्र हैं तो लगभग सभी जगहों पर भैमी व्याख्या से आचार्य लोग पढ़ाते हैं, लक्ष्य सिद्धांत पढ़ाते हैं। व्याख्या विशद है उसकी, अच्छी व्याख्या है। तो तपरकरण यहां पर किस लिए किया गया? कि ऐच, ऐच के लिए। ऐच मतलब यहां पर ऐच के द्वारा प्लुत ऐच का ग्रहण ना हो, प्लुतों का ग्रहण ना हो, प्लुत सवर्णियों का ग्रहण ना हो, बल्कि दीर्घ सवर्णियों का ही ग्रहण हो। अदीर्घ से क्या हो जाएगा? ऐ और औ इन्हीं का ग्रहण होगा, इनके प्लुत का ग्रहण नहीं होगा। इसलिए यहां पर आत्म जो तपरकरण है वो आकार के लिए नहीं है बल्कि ऐच के लिए है, ये समझना है। तो ये तो समझ गए कि वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन से होते हैं? आ, ऐ, औ। तो ये तो संज्ञा है, संज्ञा तो कोई ना कोई तो इसका प्रयोजन होगा। तो प्रयोजन क्या है आगे? तो प्रयोजन है, एक सूत्र आता है वृद्धि रेची। ये जो वृद्धि रेची सूत्र है ये वृद्धि का विधान करता है। वृद्धि विधायकम विधि सूत्रम वृद्धि रेची। वृद्धि रेची ये सूत्र है। वृद्धि रेची सूत्र 6.1.88 अर्थात 6वें अध्याय के पहले पाद का 88वां 88 ये सूत्र, इसका क्रम है। ये सूत्र वृद्धि रेच सूत्र कहता है आदेश परे वृद्धि रेखा देशा स्यात्। इसकी वृत्ति में है आदेची परे वृद्धि रेकादेश स्यात्। आदेची परे वृद्धि रेकादेश स्यात् गुणापवादः, गुणापवादः। लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी में देखना, इसकी वृत्ति में लिखा है। तो ये तो हो गया भाई वृद्धि संज्ञा का विधान करने वाला। अब वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? तो सूत्र है वृद्धि रेची। ठीक है, वृद्धि एची, इसको अलग करोगे तो एक शब्द है यहां पर वृद्धि ही और दूसरा शब्द है एची। तो वृद्धि प्रथमांत, वृद्धि प्रथमांत है, एची सप्तम्यंत पद है। एची क्या है? सप्तम्यंत पद है। यह सूत्र कहता है आदेच परे वृद्धि रेखादेश स्यात्। आदेच परे,
आदेची परे वृद्धि रेखा देशा स्यात्। आदेची मतलब अवर्ण से, आदेची मतलब अवर्ण से, आ शब्द से क्या ले लेना, अवर्ण, आ शब्द से क्या आ जाएगा, अवर्ण, अवर्ण मतलब आकार, अवर्ण मतलब आकार, और उससे एची, एच मतलब प्रत्याहार, एच प्रत्याहार, और उससे एच परे रहते, परे मतलब होता है बाद में, तो पहले क्या हो, अवर्ण हो, बाद में क्या हो, एच प्रत्याहार हो, ए ओंग ऐ औच, और उससे परे वृद्धि एकादेश, वृद्धि नामक एक आदेश होता है। इस प्रकार से यह सूत्र कहता है, यह सूत्र क्या कहता है कि पूर्व में अण हो और पर में क्या हो, वृद्धि हो, ऐसे स्थान पर क्या होगा कि वृद्धि संज्ञक एकादेश होगा। तो यहां पर एक ये लिखा है गुणापवादः। अब गुणापवादः का मतलब क्या है, तो गुणापवादः का मतलब होता है कि ये जो वृद्धिरेचि सूत्र है, ये सूत्र गुण का अपवाद है। अपवाद मतलब होता है बाधक, मतलब गुण को ये बाधता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आद गुण से गुण की भी प्राप्ति होती है। ये जो शर्तें रखता है वृद्धिरेचि सूत्र, ऐसी शर्तों में आदगुण सूत्र भी प्रवृत्त हो रहा है, वो सूत्र भी आ जा रहा है, क्योंकि वो अवर्ण से अचपरे रहने पर गुण एकादेश करता है। अब जब अवर्ण से अचपरे रहने पर गुण एकादेश करेगा तो अच का क्षेत्र तो बड़ा है, अयुण के आकार से ये उच के चकार तक जाएगा। ये एच है तो ये एच भी वहीं आ जाएगा, अच में ही आ जाएगा। एच प्रत्याहार के जो वर्ण है वो भी अच में ही आ जाएंगे, तो इसका क्षेत्र है बड़ा। तो ये क्या करेगा, गुणापवाद जो आदगुण सूत्र है, आदगुण सूत्र भी यहां पर प्रवृत्त होने लगेगा, वो भी आ जाएगा यहां पर, ठीक है, मतलब उसकी प्रवृत्ति यहां पर होती है। तो इसने क्या कर दिया, उसे मना कर दिया। इसने क्या किया, वृद्धिरेचि ने आदगुण को मना कर दिया। अब मना क्या कह के किया, यह सूत्र है, यह सूत्र, इसको कहते हैं उत्सर्ग सूत्र। व्याकरण में एक सूत्र होते हैं, उनको कहते हैं उत्सर्ग। उत्सर्ग मतलब होता है सामान्य, भी इसे कह देते हैं। तो ये आदगुण उत्सर्ग सूत्र है, और वृद्धिरेचि क्या है, अपवाद सूत्र है। वृद्धिरेचि क्या है, अपवाद, मतलब एक तरह से विशेष कह लो कि ये विशेष सूत्र है, विशेष स्थितियों के लिए बनाया गया। तो वृद्धिरेचि अपवाद सूत्र है। आदगुण उत्सर्ग, उत्सर्ग मतलब सामान्य, सामान्य का मतलब क्या हुआ कि ऑलमोस्ट सभी जगहों पर आदगुण सूत्र जाता है, क्योंकि उसका क्षेत्र बड़ा है। वो अवर्ण से जहां भी अच प्रत्याहार 9 वर्ण आएंगे बाद में, वहीं वो पहुंच जाएगा। लेकिन ये क्या है, इसको क्षेत्र कम मिल रहा है, इसको 4 जगह ही मिल रही है अवर्ण से जो तो वृद्धि करने के लिए। उन्हीं अच में केवल 4 शब्द ऐसे मिल रहे हैं जिसमें ये एक सूत्र काम करेगा, तो इसका क्षेत्र छोटा सा है, ठीक है। तो अब होगा क्या कि जैसे मान लो कि ये सूत्र है आदगुण, ये सूत्र सभी जगह भंडारा खाने पहुंच जा रहा है, ठीक है। जहां भी भंडारा दिख रहा है उस सभी जगह ये भंडारा खाने आदमी पहुंच जा रहा है। इसको नहीं मिल रहा है खाने को, तो इसने कहा देखो भाई ऐसा है, तुम तो सब जगह पहुंच जा रहे हो, जहां भी निमंत्रण आता है तुम ही को स्वीकार, तुम ही जो तो स्वीकार लेते हो, योग्यता ऐसी रख रहे हो, तो यार कुछ मेरे लिए भी तो छोड़ दो ना, मैं तो भूखों मर जाऊंगा, मेरे लिए तो कोई जगह ही नहीं मिलेगी। तो ऐसी स्थिति पर इसने कहा कि देखो 4 जगह छोड़ दो मेरे लिए, 4 भंडारे मेरे लिए छोड़ दो, बाकी भंडारे तुम खाओ। तो इसने क्या कहा कि 4 जगह छोड़ दो, 4 जगह पे मैं काम करूंगा, बाकी जगह तुम काम कर ही रहे हो, तुम्हारा क्षेत्र बड़ा है। एक तरह से ये बलवान और ये थोड़ा सा उससे कमजोर था, लेकिन इसने उसको मना किया, भाई आप सब जगह तो आप काम करते हो, थोड़ा सा कुछ मेरे लिए भी जगह छोड़ दो। तो ऐसी स्थिति में इनको कहते हैं अपवाद, मतलब किसी को बाध दे। आदगुण को इसने बाध दिया, तो आदगुण को बाध दिया, तो ये क्या हुआ, अपवाद सूत्र हुआ, विशेष सूत्र, विशेष स्थितियों के लिए सूत्र बनाया गया। और आदगुण क्या है, सामान्य सूत्र, सभी जगह यही लग जाता है, तो इसको कहते हैं उत्सर्ग और सामान्य। तो ये समझ में आ गया। तो वृद्धिरेचि सूत्र, आदेच परे, आदेच मतलब अवर्ण से एची, एच मतलब प्रत्याहार, और वो परे मतलब बाद हो तो वृद्धि नामक एक आदेश होता है, ऐसा ये सूत्र कहता है। गुणापवादा का मतलब समझ ही गए, इसकी वृत्ति में लिखा है। कहां पर अब ये काम करेगा, ये सूत्र कहां पर घटेगा,
तो प्रयोग है इसके कृष्णैकत्वम, कृष्ण कृष्णैकत्वम। कृष्णैकत्वम का मतलब होता है कृष्ण की एकता। ये एक उदाहरण है। गंगौघ, देवैश्वर्यम, कृष्णैकत्वम, गंगौघ, देवैश्वर्यम और कृष्णोत्कंठ्यम। ये चौथा उदाहरण है। यहां इन तीन उदाहरणों को समझ लो। कृष्णैकत्वम का मतलब होता है कृष्ण की एकता। तो इसका जो विग्रह बनेगा, संधि विग्रह, कृष्ण धन, कृष्ण प्लस एकत्वम। इस प्रकार से इसका विग्रह, ये विग्रह याद किए रहे ना, क्योंकि यही पूछता है ज्यादातर एंट्रेंस में कि इसका क्या विग्रह बनेगा। कृष्ण प्लस एकत्वम। तो यहां पर होता क्या है, आद्गुणा की प्रवृत्ति होती है, अद्गुणा सूत्र आता है यहां पर, क्योंकि वो जो कहता है आवरण से अच परे रहते तो अच प्रत्यार में ए भी आ जाएगा, लेकिन मैंने बताया कि इसको इसने बाध दिया, बोला कि भाई तुम सब जगह पहुंचते हो, कुछ जगह मेरे लिए छोड़ो। तो यहां पर यह सूत्र क्या कहता है, वृद्धि रेच की अवर्ण से एच ही परे रहते, एच प्रत्याहार ए ओंग ऐ औच, ये चार वर्ण आएंगे। अवर्ण कौन हो जाएगा, कृष्ण में लकार उत्तरवर्ती आकार, कृष्ण में जो ला में जो आ है ये हो जाएगा अवर्ण, और उससे एची में क्या आ जाएगा, एकत्वम का ए, ये एची परे है। तो इनके स्थान पर क्या कर देगा, वृद्धि नामक एकादेश। जब वृद्धि नामक एकादेश करेगा तो अब यहां पर आ का उच्चारण क्या है, कंठ, ए का उच्चारण क्या है, ए दैतो, कंठ तालु। तो अब ऐसा वर्ण कोई हो जो कंठ तालु वाला हो, तो कंठ तालु वाला वर्ण इन तीन में से, अर्थात आ, आई और औ, इन तीन में से कंठ तालु वाला वर्ण कौन है, आई, ए दैतो कंठ तालु, यही वर्ण मिल जाएगा। तो जब मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, कृष्णैकत्वम, आ ए मिलके आई हो जाएगा, प्रयोग बन जाएगा कृष्णैकत्वम। गंगौघ, तो यहां पर बनेगा गंगा धन ओघ, ओघ मतलब होता है प्रवाह, अर्थात गंगा का प्रवाह। तो गंगा धन ओघ, तो यहां आ है, इससे एच परे है, ओघ का ओ, यहां पर भी जो तो वृद्धि हो जाएगी, प्रयोग बन जाएगा आ ओ मिलके वृद्धि क्या होगी, औ, बन जाएगा गंगौघ। देव धन ऐश्वर्यम, देव धन ऐश्वर्यम, देवों का ऐश्वर्य। तो वकार उत्तरवर्ती आ है, अवर्ण में आ जाएगा, एच में आ जाएगा आई, यहां पर भी आ आई मिलकर वृद्धि हो जाएंगे तो बन जाएगा देवैश्वर्यम। कृष्णोत्कंठ्यम, कृष्ण की उत्कंठा, चौथा उदाहरण है ये। तो कृष्ण धन औत्कंठ्यम, यहां पर भी वृद्धि हो जाएगी, बन जाएगा कृष्णोत्कंठ्यम। इस प्रकार से वृद्धि रेचि ये सूत्र कार्य करता है। ये समझ में आ गया। आगे चलते हैं, वृद्धि विधायक एक विधि सूत्र है। एक सूत्र है एत्ते धत्युट्सु, वृद्धि विधायकम विधि सूत्रम एत्ते धत्युट्सु। एत्ते धत्युट्सु, एत्ते धत्युट्सु ये सूत्र है। ये सूत्र भी क्या करता है, वृद्धि संज्ञा का विधान करता है। ये सूत्र एत्ते धत्युट्सु सूत्र, ये सप्तम्यंत पद है, मतलब ये समस्त सूत्र ही सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। लेकिन ये एत्ते धत्युट्सु ये कहता क्या है, तो यहां पर एति एधति ऊटसु, इस प्रकार से यहां पर पद है, एति एधति और ऊट।
यहां पर एक पद है एति, इसको अलग अलग करोगे तो इस प्रकार आएगा एति एधति और इसके बाद आएगा ऊठ। ठीक है, सप्तमी बन जाएगा ऊठ सु। एति, ये जो सूत्र है ना एत्ते धत्ति ऊठ, बड़ा टेढ़ा सा लगता है, ये यहाँ पर इस प्रकार संधि हुई है, यहाँ पर गण संधि है। एति प्लस एदति प्लस ऊठ, ई है इक है अच परे है, ई इक है अच परे है, यण हो जाता है तो बन जाता है एत्ते धत्ति ऊठ। एत्ते धत्ति ऊठ, एतिश्च एधतिश्च और ऊठ च तेषाम इतरेतर योग द्वंद्व, इतरेतर योग द्वंद्व है। एतिश्च एधतिश्च ऊठ च तेषाम इतरेतर योग द्वंद्व एत्ते धत्यूट्सु, इस प्रकार से यहाँ पर यह शब्द बनता है। सप्तम्यंत है, एक ही पद है समस्त सूत्र में। यह सूत्र कहता क्या है, तो इस सूत्र की वृत्ति में लिखा है अवर्णादेजाद्यो रित्ते धत्यो रूढ़ च परे वृद्धि रेखादेशा स्यात्। अवर्णादेजाद्यो रित्तो धत्यो रूढ़ च परे वृद्धि रेखादेशा स्यात्, ये लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी में है। ठीक है, इसको आप देख लेना। अवर्णादेजाद्यो, अवर्णादेजाद्यो का मतलब होता है अवर्णा अवर्णादेजाद्यो रेत्ते धत्यो रूढ़ च परे रेत्ते धत्यो रूढ़ि च परे वृद्धि रेखादेशः स्यात्। वृद्धि रेखादेशः स्यात्, ये इसकी वृत्ति है एत्ते धत्युट्सु इस सूत्र की। अवर्णाद एजाद्यो, अवर्णात एजाद्योः, अवर्णात एजाद्योः एति एधति ऊढ़ चा परे वृद्धि रेखादेशा स्यात्। इसको अलग अलग जब करोगे, ये जो यहां पर लिखा है अवर्णात, अवर्णात दा तक जाएगा। ठीक है, अवर्णात ए बचेगा एजाद्यो, फिर एति एधति ऊठ, इस प्रकार से यहां पर पद है एति एधति और ऊठ, एति एधति ऊठ चा परे वृद्धि रेखादेशा स्यात्। मतलब अवर्ण से एच आदि में है, अवर्णात पंचम्यंत है, इसका मतलब क्या हुआ कि अवर्ण से एजादि, मतलब एजादि एच आदि में है। एजादि से क्या ले लेना, एच आदि में है, एच मतलब प्रत्याहार, तो अवर्ण से एच आदि, एजादि मतलब एच आदि में है, ऐसे इणगतौ धातु, एति मतलब इणगतौ धातु, एधि एधति अथवा ऊठ, इन तीनों के परे होने पर वृद्धि नामक एकादेश होता है। ये समझना, अवर्ण से एच आदि में है, ऐसे इणगतौ धातु, एधति और ऊठ, ये शब्द के परे रहने पर वृद्धि नामक एकादेश होता है। ठीक है, तो यहां पर ये तो समझ में आ गया कि अवर्ण से एजादि एच आदि में है, ऐसे इणगतौ धातु, एद धातु अथवा ऊठ के परे रहने पर कौन से ऐसे स्थल हैं जो अवर्ण से एजादि, ऐसी जो इणगतौ धातु, एद धातु और ऊठ, तो यहां पर प्रयोग बनते हैं उपैति उपैधिते। बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है, ये कई बार पूछे जाते हैं, पूछे भी गए हैं। उपैति मतलब पास आता है, तो उपैति उपैति उपैधति उपैधते उपैति उपैधते उपैति उपैधते पृष्ठौः पृष्ठौः, ये तीन उदाहरण है यहां पर, तीनों के एति एधति और ऊठ के। उपैति में उपधन एति, उपधन एति इस प्रकार से बनता है। उपैति में उपधन एति इस प्रकार से इसका विग्रह होता है। आदगुण, ये सूत्र इसमें इसमें लिखा नहीं है, ये सूत्र आदगुण का अपवाद है, आदगुण को भी बाधता है
और एंगी पर रूपम को भी बाधता है। दो सूत्रों को बाधता है ये सूत्र, मतलब दो सूत्र यहाँ पर काम कर रहे थे, उनकी प्रवृत्ति हो रही थी, वो जो चाह रहे थे वो इनको मिल रहा था यहाँ पर, लेकिन इसने कहा कि रुको, मेरा काम है यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर काम करूंगा। किसने कहा? एत्ते धत्युट सुनो, एत्ते धत्युट सु, ये सूत्र। उपधन एति, यह सूत्र कहता है अवर्ण से एजादि, एच आदि में है ऐसे, एति एधति और उठ के परे रहने पर, तो अवर्ण कौन हो जाएगा? उप में पकार उत्तरवर्ती या, उप में पकार उत्तरवर्ती आ, ये हो जाएगा अवर्ण। और उससे एच आदि में है, एच आदि में है, एच प्रत्याहार में आता है, ऐसे एति शब्द परे है, एति शब्द परे होने पर वृद्धि नामक एक आदेश होगा, तो आ ए मिलके ऐ हो जाएंगे, बन जाएगा उपैति। इस प्रकार से समझना। उपैधते में उपधन एधते, उपैधते की संधि क्या होगी? उपधन एधते, पकार उत्तरवर्ती आकार अवर्ण है, एधते एच आदि में है ऐसे, एति एधति शब्द परे है, बाद में है, यहां पर भी वृद्धि नामक एक आदेश होगा, तो आ ए मिल के क्या हो जाएंगे? आई, तो बन जाएगा उपैधते। इसी तरह से पृष्ठ धन ऊह, पृष्ठ ऊह की संधि विग्रह है, संधि विग्रह होगा पृष्ठ धन ऊह, अपृष्ठ में ठकार उत्तरवर्ती आकार, ऊह ऊठ शब्द परे है, तो क्या हो जाएगा? यहां पर भी वृद्धि नामक एक आदेश होगा, तो बन जाएगा पृष्ठौहा। इस प्रकार से यहां पर बनेगा। अब यहां पर एक प्रत्युदाहरण आता है। प्रत्युदाहरण जो सूत्र हैं, असूत्रों में जो विद्यमान पद हैं, उसमें अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, इन तीनों दोषों के निवारणार्थ प्रत्युदाहरणों का प्रयोग किया जाता है, ताकि सूत्र में जो पद हैं उन पदों का स्पष्ट, उन पदों की सार्थकता क्या है, क्यों पदों को ग्रहण किया, यदि न ग्रहण करते तो क्या आपत्ति है, ना ग्रहण करते तो क्या आपत्ति है, और यदि ग्रहण करते हैं तो इससे क्या इष्ट सिद्धि हो रही है, इसलिए प्रत्युदाहरण बनाया जाता है या प्रत्युदाहरण का प्रयोग किया जाता है। उदाहरणों के विपरीत रूप को भी प्रत्युदाहरण कहते हैं। प्रत्युदाहरण के विषय में इस प्रकार से काफी सारी चर्चाएं हैं। तो यहां पर प्रत्युदाहरण है एजाद्यो किम, आप ये जो कह रहे हो कि एजादि, एच आदि में हो ऐसे ये शब्द परे हो तो वृद्धि नामक एक आदेश होता है, तो एजादि क्यों कह रहे हो? आप ये कह दो कि अवर्ण से एति एधति और उठ ये शब्द परे हो तो वृद्धि नामक एक आदेश होता है। तो कहते हैं देखो, यदि ऐसा कहेंगे तो समस्या खड़ी हो जाएगी। और समस्या क्या खड़ी हो जाएगी? तो उसके लिए कहते हैं उपेता, एक प्रयोग बनता है उपेता, उप धन इतः, इस प्रकार से इसका विग्रह होगा उपेता। अब यहां पर क्या होता है कि उपेता में अवर्ण तो हो जाएगा, उप में पकार उत्तरवर्ती आ, ठीक है। इतः ये धातु भी है, धातु तो परे है, एति धातु, लेकिन ये क्या है? एजादी नहीं है। इतः एजादी नहीं है। यदि ऐसा नहीं करते तो यहां पर भी वृद्धि प्राप्त होती, यदि एजादी नहीं कहते, क्योंकि ई एजादी में आता नहीं है, एच में आता नहीं है, एजादी नहीं है, एजादी नहीं है, तो इस सूत्र से यहां पर वृद्धि नामक एक आदेश नहीं होगा। यदि एजादी ऐसा नहीं रखते तो यहां पर भी वृद्धि होती। ये उपेतः ना होकर के फिर उपैतः ऐसे बनते, तो ये उपैतः ना बने बल्कि उपेतः ही बने, इसलिए यहां पर क्या सूत्र में कहा गया, वृत्ति में कहा गया एजादी। तो फिर क्या होगा यहां पर? तो फिर वही आध गुणा आएंगे, कहेंगे तुमने छोड़ा तो हम लपक लिए, ये अपना कंधा मजबूत किए थे, बोले तुम्हारे कंधे से सरका तो हम अपना कंधा अड़ा दे रहे थे, इन्होंने अपना कंधा अड़ाया आध गुणा ने, तो फिर क्या हुआ? आई मिलके ए गुण हो गए, प्रयोग बन गया उपेता। इसी प्रकार से मां भवान प्रेदिधत, तो मां भवान प्रेदिधत में प्राधन इदिधत इस प्रकार से बनेगा, तो प्राधन इदिधत, प्रेदिधत ये बनता है। तो यहां पर प्राधन इदिधत, एद प्रत्यय धातु है यहां पर, ठीक है। अवर्ण हो जाएगा प्रा में पकार उत्तरवर्ती या, और उससे क्या है?
एधि, एद धातु परे है, एदति शब्द परे है ही, लेकिन यहां पर भी एजादी नहीं है, एचादी भी नहीं है। एजादी ना होने के कारण वृद्धि नामक एक आदेश नहीं हुआ। फिर यहां पर भी क्या हुआ, गुण हो गया, बन गया प्रेदिधत। सेम वही स्थिति जैसे उपेता में, नहीं तो यहां पर भी प्रेदिधत ऐसा प्रयोग बनता अनिष्ट, यदि ये सूत्र ये नहीं कहता कि एजादी एचादी में हो, इसका ऐसे एति और एदति ऊट के परे रहने पर। तो ये प्रत्युदाहरण है, शंकाओं का जो दोष है, दोषों का निवारण किए इन्होंने। यहां पर एक वार्तिक आता है, अक्षाद्विन्यामुपसंख्यानम। इसी सूत्र में एक वार्तिक है, अक्षा दुहिन्या अक्षात ऊहिन्या मुपसंख्यानम। ये उस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, गा कर सकते हैं इसको, पंचम वर्ण हो जाएगा, लेकिन सामान्य रूप से मैंने ऐसे लिख दिया। अक्षाद ऊहिन्याम उपसंख्यानम, अक्षाद ऊहिन्याम उपसंख्यानम ये सूत्र है, ये वार्तिक है। अक्षाद ऊहिन्याम उपसंख्यानम जो वार्तिक है, ये कहता है अक्षात जहां तक जाएगा, पंचम्यंत पद है, अक्षात ऊहिन्याम, अक्षात ऊहिन्याम उपसंख्यानम, इस प्रकार से इसको अलग करना, इसका पदच्छेद कर देना। अक्षात पंचम्यंत पद है, ऊहिन्याम सप्तम्यंत पद है, सप्तमी विभक्ति के एक वचन में ऊहिन्याम ऐसा बनेगा। उपसंख्यानम मतलब कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए, तो कहते हैं कि अक्षात मतलब अक्ष शब्द से ऊहिनी शब्द परे हो, अक्ष शब्द से ऊहिनी शब्द परे हो, तो ऐसी स्थिति पर क्या होता है, पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि नामक एक आदेश होता है। यदि अक्ष शब्द पूर्व में हो, अब बाद में क्या हो, ऊहिनी शब्द हो, तो उनके स्थान पर भी वृद्धि नामक एक आदेश होगा। तो क्या प्रयोग क्या बनता है, अक्षौहिणी सेना। उदाहरण है अक्षौहिणी सेना, ये एक सेना का नाम है। अक्षौहिणी सेना महाभारत के युद्ध में, मतलब पता नहीं कितनी अक्षौहिणी सेना थी, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है, मतलब कई लाख करोड़ करोड़ के आसपास कुछ एक अक्षौहिणी होती है, वहां पर पता नहीं कितनी अक्षौहिणी सेना थी, मतलब एक तो नहीं थी ये तो पता है, दो भी नहीं थी, तीन भी नहीं थी, शायद 30 25 30 या उससे भी ज्यादा कुछ ऐसी थी। उसमें हाथी, जो हाथी रहते हैं, हाथी में जो सवार रहते हैं, घुड़सवार, पैदल, इस प्रकार से वो गिनती होती है अक्षौहिणी सेना की। तो अक्षौहिणी सेना, तो यहां पर अक्षौहिणी सेना में अक्ष प्लस ऊहिनी, इस प्रकार से इसका संधि विग्रह होगा। अक्ष धन ऊहिनी, इस प्रकार से जब इसका विग्रह होगा, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा कि वृद्धि रेची और एत्येध्यत्युत्सु, इन दोनों के द्वारा यहां पर वृद्धि प्राप्त नहीं थी, इसीलिए वार्तिक बनाया गया यहां पर। ठीक है, तो ये वार्तिक किस लिए बनाया गया कि दोनों से वृद्धि प्राप्त नहीं थी, केवल गुण मात्र प्राप्त था। और यदि गुण होता, आधगुणा तो वो सब जगह पहुंच रहा है, इतना ताकतवर आदमी है आधगुणा, तो सब जगह वो पहुंच रहा है, ये अपना ये भले काम नहीं कर पा रहा है, इन्हीं के अंतर्गत वो वार्तिक भी आ रहा है, लेकिन इनकी स्थिति नहीं है, इनकी क्षमता नहीं है कि यहाँ पर काम कर लें, लेकिन आधगुणा कहता है कि हम तुमसे ज्यादा ताकतवर हैं। गुण तो प्राप्त हो रहा है, लेकिन यहाँ पर वृद्धि दोनों सूत्रों से, वृद्धि रेची और एत्येध्यत्युत्सु से प्राप्त नहीं है। तो वार्तिक बनाया गया कि अक्ष शब्द से ऊहिनी शब्द परे हो, तो यहाँ पर भी वृद्धि नामक एक आदेश होगा। अक्ष शब्द से ऊहिनी शब्द परे है, वृद्धि नामक एक आदेश होगा, तो क्या बन जाएगा, अक्षौहिणी, अक्षौहिणी सेना। ठीक है, अन्नाकार को पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अगह, एक सूत्र है, नकार को ड़कार करता है, पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अगह, उस सूत्र से क्या हो जाता है, नकार को ड़कार, प्रयोग बन जाता है अक्षौहिणी सेना। अक्षौहिणी सेना में यहां पर बताते हैं कि
महाभारत के युद्ध में पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना और कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना थी। पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना और कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना थी। और सेना उसकी बढ़ गई थी ना, गया था ना कृष्ण जी से मांगने के लिए, तो बैठा था सिर के पास में, अर्जुन बैठे थे पैर के पास में, घमंडी आदमी था, सुधरने वाला था नहीं कि कुछ गलती यदि तुमसे हुई है तो एक्सेप्ट कर लो ना, इतना क्या एटीट्यूड लेके रखना, थोड़ा सीमित जीवन है, कब टपक जाओ कोई ठिकाना नहीं। लेकिन उसके अंदर इतना एटीट्यूड था कि वो जाके सिर में ही बैठा, अब वो भी भगवान श्री कृष्ण के। एक बार तो पकड़ने के लिए भागा उनसे, बांध लूंगा तुझे मैं, और इसकी हालत खराब कर दी है। तो इसने उनकी सेना मांग लिया था कृष्ण जी की, इसकी सेना ज्यादा थी, उसमें सारे आते हैं। एक मुद्रा राक्षस एक ग्रंथ है, साहित्य का ग्रंथ है, बहुत अच्छा ग्रंथ है वो, विशाखा दत्त ने लिखा। चाणक्य कहते हैं जब मतलब चंद्रगुप्त राजा बन चुका होता है, लेकिन वो जो दूसरा पक्ष था उसका मगध नरेश का, घनानंद का, वो तो खत्म हो गया था, लेकिन उसके जो अनुयायी थे अभी भी बहुत तगड़ी, मतलब वो प्रयास कर रहे थे कि इसको फिर से सत्ता से पदच्युत कर दें, मतलब वो अपनी फील्डिंग सजाने में लगे थे। ये चाणक्य को बात ये पता थी, तो वो चाणक्य क्या करते थे कि अपने गुप्तचरों को भेज करके, जो मतलब बिल्कुल विश्वस्त थे, तो चाणक्य के जो विश्वस्त थे वो विश्वस्तों को भेज दिया कहाँ, उनके पास जो घनानंद के जो विश्वस्त थे, उनका मित्र बना दिया, अपने 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 गुप्तचरों को उनका मित्र बना दिया, चंदनक वगैरह वो सब हैं। अब ये जाके सब उसके मित्र बन गए उनके, और उनकी सारी राजनीति, वो क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कहां पर कौन ठहरा, ये सब बता रहे हैं जानकारी। रात के चुपचाप आए, बताएं कि फला गांव में ये आदमी रुके हुए हैं, यहाँ चाणक्य जाके धल ले उनको। तो चाणक्य एक बात वहां पर कहता है, बुद्धि में तो सबसे तीव्र था ही, उसके समान कोई बुद्धि थी ही नहीं, ब्राह्मण था। अब ब्राह्मण मतलब असली वाला ब्राह्मण, ठीक है। तो वो कहता है कि कितनी भी अक्षौहिणी सेना क्यों ना हो, यदि मेरी बुद्धि जिंदा है, मेरी बुद्धि यदि ठीक से काम कर रही है, तो मैं लाखों करोड़ों अक्षौहिणी सेना को खत्म कर दूंगा, केवल अपनी बुद्धि के दम पर। इतनी खतरनाक बुद्धि होती है। तो कहता है कि इसके पास भले कितनी अक्षौहिणी सेना क्यों ना हो, किसी के पास, मेरी बुद्धि भर जिंदा रहना चाहिए, मेरी बुद्धि ठीक काम करना चाहिए, मैं ये सारी अक्षौहिणी सेना को खत्म कर दूंगा। इतना कॉन्फिडेंस आई है उस व्यक्ति का। तो अक्षौहिणी सेना, अक्षधन ऊहिणी सेना। इसके बाद एक वार्तिक है यहां पर, प्रादुहो ढोढे शैष्येषु, प्रादुहो ढोढे शैष्येषु। प्रादुहो ढोढे शैष्येषु, ये भी एक वार्तिक है, इसी सूत्र के अंतर्गत आता है। प्रादुहो ढोढे शैष्येषु, प्रौढ़ प्रौढ़ प्रौढ़ि प्रैष्य प्रैष प्रैष्य। ये वार्तिक है, ये शब्द कहता है, प्रादु, ये जो वार्तिक है, ये वार्तिक कहता है कि प्रा शब्द के आकार से, प्रादुहो, प्रात, प्रात, ऊहो, ऊढ़, एश, ऐश, इस प्रकार से यह बनता। प्रा शब्द के आकार से ऊह, ऊढ़, ऊढ़ी। अच्छा, प्रा शब्द के आकार से, प्रात से क्या ले लेना, प्रा शब्द का आकार, ठीक है। अब प्रा शब्द के आकार से ऊह, ऊढ़, ऊढ़ी, प्रैस और प्रैस, ये 5 शब्द हैं यहां पर। ऊह, ऊढ़, ऊढ़ी, प्रैस और प्रैस, ये शब्द यदि परे हैं, ऐसे शब्दों से संबंधित जो अच है, वहां पर भी क्या होता है, वृद्धि नामक एक आदेश होता है, तो प्रयोग बनता है प्रौह। इसका उदाहरण है प्रौह। प्रौह का इसका विग्रह होगा प्रा प्लस ऊह, प्रा प्लस ऊह।
उत्तम तर्क करने वाला, प्रौह कहते हैं जो अच्छा तर्क करे, कुतर्क ना करे बल्कि बढ़िया तर्क करे, उसको कहते हैं प्रौह। प्राधन ऊह, प्राधन ऊढ़, प्राधन ऊढ़ी, इस प्रकार से और भी इसके विग्रह बन जाएंगे, आप देख लेना लोक सिद्धांत कौमुदी में। प्राधन ऊह, प्राधन ऊढ़, प्राधन ऊढ़ी, प्राधन ऐसा, प्राधन ऐश्य, इस प्रकार से इसके विग्रह बनेंगे। तो प्रा शब्द से ऊह, ऊढ़, ऊढ़ी, एस और ऐश ये शब्द परे हैं। तो प्रा शब्द कौन, प्रा शब्द पकार उत्तरवर्ती आ है यहां पर, तो प्रा शब्द से ऊह शब्द परे है, ऊ शब्द संबंधी अच परे है, यहां पर भी क्या हो जाएगा, वृद्धि नामक एक आदेश आ ऊ मिलके क्या हो जाएंगे, औ। जब वृद्धि होगी तो आ ऊ मिलके वृद्धि औ होती है, आ ऊ मिलके यदि गुण की बात करेंगे तो ओ हो जाएगा, और वृद्धि होती है औ, प्रयोग बन जाएगा प्रौढ़ा। इसी तरह से प्रौढ़ा, प्राधन ऊढ़ा, मिला दोगे प्रौढ़ा, प्राधन ऊढ़े प्रौढ़े, प्राधन एसह प्रैशः, प्राधन ऐश्य प्रैश्य, ये 5 उदाहरण यहां पर बनते हैं। यहां पर एक वार्तिक आता है इसके बाद, ऋते चा तृतीया समासे, ऋते चा तृतीया समासे, तृतीया समासे, सप्तम्यंत पद है तृतीया समासे, ऋते भी सप्तम्यंत पद है, ऋते सप्तम्यंत पद है, समासे तृतीया समासे भी क्या है, सप्तम्यंत पद है। इसका मतलब यह हुआ कि अवर्ण से ऋत शब्द के परे होने पर, अवर्ण से ऋत शब्द के परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि नामक एकादेश होता है तृतीया समासे अर्थ, और तृतीया तत्पुरुष समास में। तृतीया समासे से क्या लेना है कि तृतीया तत्पुरुष समास में अवर्ण से ऋत शब्द के परे रहने पर वृद्धि नामक एकादेश होता है। क्लियर? तृतीया तत्पुरुष समास में अवर्ण से ऋत के परे रहने पर वृद्धि नामक एकादेश होता है, ऐसा यह सूत्र कहता है। उदाहरण बनता है सुखेन्दितः सुखार्ता, सुखेन ऋतः सुखार्ता, ये इसका उदाहरण। यह उदाहरण काफी बार पूछा जाता है कि यहां पर किस सूत्र से यहां पर वृद्धि हुई है, तो ये किसके द्वारा वृद्धि हुई है, तो ये वार्तिक है, ऋतेचा तृतीय समास से इसके द्वारा वृद्धि है, ना कि इत्यध्यत्युत्सु, ये समझना है। तो सुखेन्दिता अर्थात सुख से युक्त, सुखेन्दिता तृतीय समास तत्पुरुष समास है, यहां पर भी सुख धन देता, इस प्रकार से इसका विग्रह है। तो ये जो उदाहरण है ये सुखार्ता, ये उदाहरण है। सुखार्ता का विग्रह होगा सुख प्लस ऋतः, सुख से युक्त, सुख प्लस ऋतः में यहां पर आदगुणा सूत्र प्राप्त है, उसको बाध करके ये सूत्र आता है, आदगुणा यह सूत्र काम करता है। तो यहां पर क्या होता है कि सुखेन्दितः, ये तृतीय तत्पुरुष समासी है, सुखेन्दितः क्या है, तृतीय तत्पुरुष समासी है, ठीक है। तृतीय तत्पुरुष समास होकर सुखार्ता पद बना है। तो यहां पर सुखार्ता में सुख धन दिता, इस प्रकार से इसका विग्रह करते हैं। अवर्ण से ऋत के परे रहने पर, ये जो वार्तिक है ऋतेचा तृतीय समास है, ये क्या कहता है कि अवर्ण से ऋत शब्द, तो अवर्ण कौन हो जाएगा, सुख में खकार उत्तरवर्ती आकार, और उससे ऋत शब्द परे है, तृतीय तत्पुरुष समास भी है, सुखेन्दिता सुखार्ता, इस प्रकार से तृतीय तत्पुरुष समास किए ही है। क्या होगा, वृद्धि हो जाएगी, जब वृद्धि हो जाएगी तो बन जाएगा सुखार्थ, सु आएगा और उत्तर विसर्ग बन जाएगा सुखार्ता, ठीक है। इसी प्रकार धनेन्दिता धनार्ता, धन से युक्त, तो धनेन्दिता धनार्ता, सुखेन्दिता सुखार्ता। अब यहां पर कहते हैं कि तृतीय किम, यहां पर भी एक प्रत्युदाहरण आता है इस वार्तिक में। भाई आप ये बताओ कि आप ये जो कह रहे हो कि ऋतेचा तृतीय समास है कि तृतीय समास, तृतीय समास में ये तृतीय समास वाला चक्कर क्यों कर रहे हो, आप तृतीय समास हटाओ, सीधे ये कहो कि अवर्ण से ऋत परे हो तो वृद्धि नामक एकादेश होता है। तो बोलते हैं यदि ऐसा कर देंगे तो समस्या खड़ी हो जाएगी, ऐसा यदि तृतीय तत्पुरुष समास हटा देंगे तो समस्या खड़ी हो जाएगी। समस्या क्या खड़ी हो जाएगी कि फिर तुम कहीं भी जो तो वृद्धि करोगे,
तुमको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि कौन सा समास है, तृतीया समास है, चतुर्थी समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा और तुम वृद्धि करने पहुंच जाओगे। और जब तुम वृद्धि करने पहुंच जाओगे तो समस्या खड़ी होगी, और समस्या यह खड़ी होगी कि अनिष्ट प्रयोग बनेगा। तो उदाहरण देते हैं परमर्ता। ये उदाहरण है परमर्ता, परमर्ता उदाहरण है। यहां पर कर्मधारय समास होता है, ना कि तृतीया समास। परमर्ता में कर्मधारय समास होता है, ना कि तृतीया समास। तो अब यहां पर क्या होता है कि परम धन ऋतः, परमश्चासौ ऋतः, इस प्रकार से इसका बनता है, समास होता है परमर्ता का। परमश्चासौ, परमश्चासौ ऋतः, परमश्चासौ ऋतः। अब ये कर्मधारय समास है, ना कि तृतीया समास है। तो कर्मधारय समास है, तो अब यहां पर क्या होगा, ये वार्तिक काम नहीं करेगा। ठीक है, ये जो वृद्धि कर रहा है ये वार्तिक यहां पर काम नहीं करेगा, क्योंकि ये तृतीया समास से पहले ही कह दी, अपना क्षेत्र इसने पहले ही सीमित कर लिया कि भाई तृतीया समास होगा तभी मैं वृद्धि करूंगा। अब तृतीया है नहीं, बल्कि ये क्या है, कर्मधारय है। तो परमश्चासौ ऋतः परमर्तः, तो यहां पर इसका विग्रह बनेगा परम प्लस ऋतः, इस प्रकार से इसका विग्रह होगा, परम प्लस ऋतः। परम में मकार उत्तरवर्ती आकार अवर्ण है, उससे ऋत शब्द परे है ही, वृद्धि नामक एक आदेश हो जाता यदि ये तृतीया समास है, ऐसा नहीं कहते, लेकिन इन्होंने पहले ही कह दिया कि देखो ऐसा है, तृतीया समास होना चाहिए। तृतीया समास नहीं है, कर्मधारय है, तो फिर क्या हो, वृद्धि नहीं होगी बल्कि गुण हो जाएगा, बन जाएगा परमर्ता। ये समझना। एक वार्तिक है यहां पर, इसके बाद लास्ट वार्तिक है इस सूत्र का, प्रावत्सतर कम्मल वसनार्ण दशाना मृणे। प्रावत्सतर, प्रावत्सतर कंबल वसनार्ण, प्रावत्सतर कम्मल वसनार्ण दशाना दशाना मृणे। प्रावत्सतर कम्मल वसनार्ण दशाना मृणे, यहां पर इतरेतर योग द्वंद्व है समस्त पद में। प्राचा बत्सतरश्च कम्बलश्च वसनंच दशंच ऋणंच, इस प्रकार से यहां पर प्रावत्सतर कम्मल वसनार्ण दशानी तेषाम प्रावत्सतर कम्मल वसनार्ण दशानाम, इतरेतर योग द्वंद्व है। यह कहता है कि प्रावत्सतर कम्मल वसन ऋण, ठीक है, यह कहता है प्रावत्सतर कंबल वसन, वसनार्ण, वसन, ऋण, दशानाम और 10, इन शब्दों से, इन शब्दों के परे होने पर, इन शब्दों से ऋण शब्द के परे होने पर, ये लास्ट में ऋणे है, दशानाम महलंत है, री आएगा, ऋणे, इस प्रकार से होगा। मतलब प्रावत्सतर कम्मल वसन और दशानाम, इन शब्दों से ऋण शब्द परे हो, परे मतलब बाद में हो, तो पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि नामक एक आदेश होता है, ऐसा ये वार्तिक कहता है। उदाहरण बनते हैं प्रारणम। प्रारणम का मतलब होता है अधिक, अच्छा या श्रेष्ठ। प्रारणम अधिक, अच्छा या श्रेष्ठ, तो इसका विग्रह होगा प्रा प्लस ऋणम, प्रा प्लस ऋणम। अब देखो प्रा शब्द है, प्रा शब्द से ऋण शब्द परे ही है, वृद्धि नामक एक आदेश हो जाएगा, तो वृद्धि, री को वृद्धि क्या हो जाएगी, आर। यहां री है, री के स्थान पर वृद्धि क्या होती है, आर। रेप के रपर के साथ उरण रपरा सूत्र कहता ही है कि रीति तत्स्थाने यो अणसा रपरा संज्ञा प्रवर्तते, रीति इस प्रकार का होता है, और उस री के स्थान पर होने वाला जो अण,
वो रपर के रूप में परिवर्तित होता है, तो री के स्थान पर होने वाला आ वो रपर मतलब रकार के साथ परिवर्तित होगा, इनका स्थान भी मिल जाता है, उच्चारण स्थान भी मिल जाता है, तो बन जाएगा प्राण। इसी तरह से वत्सतारणम, तो वत्सतारणम में क्या हो जाएगा कि वत्सतर प्लस ऋणम, वत्सतर प्लस ऋणम ऐसा होगा, तो बन जाएगा वत्सतारणम। ठीक है। कंबलारणम, कंबल धन ऋणम, कंबलारणम, बसनारणम, बसन धन ऋणम, ऋण धन ऋणम, और दसारणम, दस धन ऋणम, दसारणम। इस प्रकार से ये उदाहरण इसके लिखे हैं। सारे उदाहरण लिखने आवश्यक नहीं है, लक्ष्य सिद्धांत को हमने लिखे ही है, आप देख लेना। तो ये जो वृद्धि संज्ञा, वृद्धि का जो प्रसंग था, वृद्धि करने वाले जो सूत्र थे, उन सूत्रों को हमने देखा, आपको भी बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। तो इस प्रकार आज की कक्षा को यहीं पर विराम करते हैं, फिर इसके बाद मिलते हैं। नमस्कार।